दो लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो बुक किया है अंडर पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट की अगर बात करें तो दो लोगों को पुलिस ने जो है वो बुक कर लिया है। आप भी जानते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या कहता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर दो लोगों को बुक किया गया और साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, क्योंकि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में काफी बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इस तरह की एफआईआर भी जो है पुलिस स्टेशन में जो है उनके खिलाफ लगी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्शंस का दौर चल रहा है और इलेक्शंस के दौर में जिन पर पुलिस को लगता है कि किसी भी तरह का कोई शक है, किसी भी तरह का कोई संदेह है कि आने वाले समय में जो है वो माहौल खराब कर सकते हैं, आने वाले समय में लोगों को भड़का सकते हैं या आने वाले समय में किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए खतरा हो सकता है। तो अभी पुलिस के पास जो है इस तरह से पूरे इख्तियार दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको लगता है कि वो माहौल खराब कर सकता है, आने वाले समय में जो पीस है, जो हारमोनी है, उसे डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप उसे जो है पकड़कर हिरासत में यानी लॉकअप में बंद कर सकते हैं। तो खबर बिल्कुल यही आई है कुछ देर पहले कि जम्मू कश्मीर से दो इंडिविजुअल अंडरग्राउंड वर्कर्स को जो है वो बुक किया गया है अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। आप जानते हैं कि अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है पुलिस के पास ये इख्तियार रहता है कि वो 6 महीने तक जो है इन्हें जेल में रख सकती है और उसे बेल भी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती है। सोचिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अब इन दोनों को जो है वो बेल मिलना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है और साफ तौर पर इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि चुनावों का समय चल रहा है यानी इलेक्शंस का समय चल रहा है और ऐसे में अगर बात करें तो अब 6 महीने तक जो है इन्हें जेल में भी रखा जा सकता है। खबर जो है वो सोपुर से है कि सोपुर की अगर बात करें तो वहां पर दो लोगों को अंडरग्राउंड वर्कर के आधार पर जो है पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि जब उनकी हिस्ट्री को चेक किया गया तो वहां पर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर भी शामिल थी और वो दो जो है कुछ ऐसी एंटी यानी देश के खिलाफ जो गतिविधियां हो रही हैं, देश के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, देश के खिलाफ जो पीस और हारमोनी को डिस्टर्ब करना है, उसमें भी जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन खबर की अगर माने तो खबर में जो है वो साफ तौर पर लिखा है कि पुलिस ने आज ही के दिन यानी आज 12 तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में आए थे और आज ही के दिन जो है दो लोगों को अंडरग्राउंड वर्कर्स को जो है वो हिरासत में लिया पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट में। आपको बता दें कि एक जो है वाटरगाम रफियाबाद के रहने वाले और दूसरे की बात करते हैं वो भी रफियाबाद के रहने वाले हैं जिन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया गया और एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो इन दोनों पर किया गया। आगे पुलिस ने कहा कि सिर्फ सोपोर में नहीं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में अगर इस तरह के लोग होंगे जो अंडरग्राउंड वर्कर बनकर काम करते होंगे या इस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते होंगे, उन्हें भी हम जो है अंदर लॉकअप में बंद करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि पुलिस को यहाँ पर एक फॉर्मल जो है डिटेंशन का ऑर्डर मिला था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि एक को डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवाड़ा में रखा गया है और एक को डिस्ट्रिक्ट जेल अनंतनाग में रखा गया है। ये पुलिस की द्वारा से जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब मैं आपको इतना बता दूं, जब बैकग्राउंड चेक किया गया, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत ज्यादा मल्टीपल एफआईआर थी यानी एक दो नहीं बहुत ज्यादा एफआईआर जो है इन दोनों पर लॉन्च थी और ये इंश्योर किया गया कि इनको जेल में बंद करने के बाद में इस एरिया में जो है कोई भी इस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज नहीं होगी, कोई भी इस तरह से अगेंस्ट रैली नहीं होगी, कोई भी इस तरह से पीस और हारमोनी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और साफ तौर पर इन दोनों को, एक को जो है मैंने आपको पहले ही कहा कि डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवाड़ा में और दूसरे को डिस्ट्रिक्ट जेल अनंतनाग में जो है वो लॉकअप में हवालात में रखा गया है और साफ तौर पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो इस बात का हक देता है कि 6 महीने तक जो है इन्हें कोर्ट में रख सकते हैं और इन्हें जो है वो बेल मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं यानी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करूं वो भी अभी लगा हुआ और उसके हिसाब से अगर हम बात करें, अगर किसी भी तरह से पुलिस को ये पता चल जाता है कि आप लोग पीस को डिस्टर्ब करने वाले हैं, आप लोग किसी भी तरह से जो है यहाँ पर कोई ऐसा काम करने वाले हैं, आप किसी भी तरह से जो है वो खलल डालने वाले, तो पुलिस जो है वो आप लोगों को नहीं बख्शने वाली है। इसीलिए जितने भी लोग इस खबर को सुन रहे हैं वो इस खबर को शेयर जरूर करिएगा कि खबर में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अभी अभी की अगर मैं बात करूं तो सोपोर की अगर बात करें तो वहां से जो है दो लोगों को हिरासत में लिया गया। सब डिस्ट्रिक्ट सोपोर की बात करें, उनके ऊपर पीएसए एक्ट लगाया गया क्योंकि पहले से पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर जो है वो मल्टीपल एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई थी और उन्हीं की अगर मैं बात करूं मल्टीपल एफआईआर लॉन्च के साथ साथ अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, उन लोगों पर जो है ये चार्जेस भी हैं कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो है उनके ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं। और जिस तरह से बताने की कोशिश करें सब डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवाड़ा
कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट जेल अनंतनाग में रखा गया है। लेकिन अभी खबर क्या कहती है? खबर आगे ये कहती है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव होने वाले हैं, अगर आप इस तरह से किसी भी एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप जो है वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, अगर आप लोगों को गलत डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। सुबह मैंने आपको एक खबर दी थी कि एक 5 लाख का जो है वो कैश एक व्यक्ति के पास से पकड़ा गया जो टवेरा गाड़ी में ट्रेवल करते हुए आ रहा था। उसे भी ये कैश जो है वो अलग अलग जगहों पर लगाना था, यानी वोटिंग के सिस्टम में उसे भी खरीदो फिरोख्त जो है वो करनी थी। इसीलिए पुलिस ने जो है जैसे ही उसे जानकारी मिली, उन्होंने टवेरा गाड़ी को सीज किया, उस व्यक्ति से 5 लाख लेकर जो है आपको बता दें कि वो कैश जो है उसे दिया गया, यानी इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड को दिया गया कि ये कैश जो है वो आप रखिए। यानी इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस को सही तरह से कराने के लिए यहां पर हिदायत दे दी गई है। पुलिस के पास इतनी अथॉरिटी है कि इस चुनावों में, लोकसभा चुनावों में कोई भी किसी भी तरह का जो है कोई भी खलल डालता है, किसी भी तरह से रोकने की कोशिश करता है, अगर कोई भी किसी भी तरह से जो है किसी को डिस्टर्ब करता है, सबसे बड़ी बात है इलेक्शन जो है वो पीसफुल वे से हो, हारमनी डिस्टर्ब ना हो, ब्रदरहुड में कोई खलल ना पड़े। और इसी के साथ साथ लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी आप अपने आसपास ऐसी चीज देखते हैं तो हमें जो है वो बताइएगा, हम आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकते। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करें तो आप लोगों को बड़ी नरमी से रहना होगा। जो कैश है ज्यादा बाहर लेकर अपने खुलेआम जेब में नहीं घूमना, 50,000 तक का आप कैश रख सकते हैं, कोई वेपन नहीं लेकर जा सकते। अगर आपके पास कोई भी वेपन है वो पुलिस स्टेशन में जमा होना चाहिए। लेकिन खबर आई सोपोर से, खबर बहुत बड़ी थी कि 2 अंडरग्राउंड वर्कर्स को जो है पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और लॉकअप में बंद किया, एक डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवाड़ा में, एक डिस्ट्रिक्ट जेल अनंतनाग में, और 6 महीने तक अब इन्हें जो है वो रहना होगा। और ऐसे में ज्यादा बेल जो है वो नहीं मिल पाती है। आप भी जानते हैं कि जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी को भी अंदर रखा जाता है तो उसे बेल मिलने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं। इन दोनों को भी बेल मिलने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। और इलेक्शंस हो रहे हैं, इससे पहले भी मोदी सरकार को आपने चुना 2014 में, उसके बाद में भी आपने जो है इलेक्शंस में मोदी सरकार को चुना। अब थर्ड टाइम है, आप किसे चुनते हैं वो आपके हाथ में। लेकिन इलेक्शंस जो है वो हो रहे हैं और इलेक्शंस पूरी तरह से पीसफुल वे से हो, इसीलिए पुलिस स्टेशन जो है वो अपने अपने रिकॉर्ड्स को दोबारा से खंगालने की कोशिश कर रहा है। और इन रिकॉर्ड्स को खंगालते खंगालते पुलिस उन तक पहुंच गई जिनके ऊपर मल्टीपल FIRs हैं और जिनके ऊपर पुलिस को ऐसा शक लग रहा है कि ये आने वाले समय में काम को बिगाड़ देंगे, आने वाले समय में इलेक्शंस को पीसफुल वे से नहीं होने देंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको जो खबर दी है, खबर बहुत बड़ी है और इस खबर को आप लोग शेयर करिएगा, इस खबर को जो है वो पहुंचाइएगा आगे तक। क्योंकि अगर कोई ऐसा करने की सोच रहा है, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं यहां से वहां कुछ कर रहा हूं, कैश लेकर जा रहा हूं, लोगों में जाकी नजर है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उस तक ये खबर जरूर पहुंचाइएगा कि भैया तू आराम से रह, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शंस का टाइम जो है तुझे हवालात में काटना पड़े।